क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ सबसे दयालु लोग जो आपने कभी मिले हैं, वे भी सबसे थके हुए लोगों में से हैं? वे जो हमेशा वहां होते हैं, जो हमेशा मुस्कुराते हैं, जो हमेशा हाँ कहते हैं जब आप उन्हें मदद के लिए पूछते हैं। लेकिन अगर आप काफी ध्यान से देखें, अगर आप वास्तव में ध्यान दें, तो आप उनकी आंखों में थकावट देख सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि इस दयालुता के पीछे कहीं कुछ अधिक गहरा छिपा है, कुछ अधिक भारी, शायद कुछ अधिक अंधकारमय भी। हम अक्सर दयालुता को इसी शुद्ध और सरल अच्छाई के रूप में कल्पना करते हैं। हम बच्चों को दयालु होने के लिए कहते हैं। हम नेताओं में दयालुता की प्रशंसा करते हैं। हम अपनी खुद की मानवता को मापते हैं उस करुणा की मात्रा से जो हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन दयालुता इस जटिल दुनिया की हर अन्य चीज की तरह की एक छाया है, और जब आप इस छाया को अनदेखा करते हैं, जब आप दिखावा करते हैं कि वह मौजूद नहीं है, तो दयालुता खुद ही कुछ विनाशकारी में बदल सकती है। ईमानदारी से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी है जिसने कभी दयालुता का उल्लेख किया हो। यह छोटे से शुरू होता है। एक बच्चा सीखता है कि दयालु होने, सुखद होने से उसे प्यार मिलता है। जब वह अपनी खुद की जरूरतों को दूसरों को आरामदायक रखने के लिए एक तरफ रखता है, तो उसे मुस्कुराहट, तारीफ, शायद भी वह स्नेह मिलता है जो उसे अन्यथा नहीं मिलता था। समय के साथ यह संबंध उसके तंत्रिका तंत्र में गहराई से दफन हो जाता है। तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह केवल दयालुता का सवाल नहीं है, यह खुश होने का सवाल है। दयालुता एक अस्तित्व बन जाती है, और जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, अपने आप को अलग करना अधिक कठिन हो जाता है कि वे कौन हैं उससे, कि दूसरे उनसे क्या उम्मीद करते हैं। वे विश्वसनीय व्यक्ति बन जाते हैं, अच्छा व्यक्ति, वह दोस्त जो कभी शिकायत नहीं करता। लेकिन यहां सच्चाई है, जब दयालुता को मजबूर किया जाता है, जब यह अस्वीकृति के डर या मूल्यवान होने की बेताब आवश्यकता से प्रेरित होता है, तो यह अब शुद्ध दयालुता नहीं है, यह एक मुखौटा बन जाता है। और मुखौटे जब वे बहुत लंबे समय तक पहने जाते हैं, तो उनके नीचे के व्यक्ति को दम देना शुरू करते हैं। अपने जीवन के उन लोगों को सोचें जो अपरिमित रूप से दयालु हैं। वे घंटों आपकी समस्याओं को सुनेंगे, वे आपको स्थानांतरित करने में मदद करेंगे, वे पैसे उधार देंगे जो उनके पास नहीं है, वे अपना खुद का आराम त्याग करेंगे, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप ठीक हैं। शुरुआत में यह प्रशंसनीय दिखता है, यहां तक कि लगभग देवीय भी। लेकिन अगर आप कभी वह व्यक्ति रहे हैं, अगर आपने वह भूमिका निभाई है, तो आप सच्चाई जानते हैं। हर आत्म बलिदान के कार्य के पीछे एक शांत असंतोष छिपा है, एक आवाज जो फुसफुसाती है, और मैं। लेकिन यह आवाज अक्सर चुप कर दी जाती है, क्योंकि दयालुता, विशेषकर पुरानी दयालुता, एक अलिखित नियम के साथ आती है। आपको अपने आप को पहले रखने की अनुमति नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने इस घटना का अध्ययन किया है, और इसका एक नाम है करुणा थकावट। यह बताता है कि क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपनी सहानुभूति का इतना, अपनी देखभाल का इतना दे देता है कि वह अंत में स्वयं को समाप्त कर देता है। स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता इसका अनुभव करते हैं, शिक्षकों का अनुभव करते हैं, यहां तक कि माता पिता भी इसका अनुभव करते हैं। लेकिन यह केवल व्यवसायों का सवाल नहीं है। साधारण लोग जो खुद को दयालु आत्मा के रूप में पहचानते हैं, वही जोखिम चलाते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि जो लोग लगातार दूसरों को अपने आप से अधिक प्राथमिकता देते हैं, वे चिंता, अवसाद और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के उच्च स्तर की रिपोर्ट करते हैं, जो उन लोगों की तुलना में रिपोर्ट करते हैं जो संतुलन बनाए रखते हैं। दयालुता जब नियंत्रित नहीं की जाती, आत्मविलोपन बन जाती है, और यह अंधकार पक्ष है। असीमित दयालुता दयालुता नहीं है, यह आत्मविलोपन बन जाता है। यह बगीचे के हर पौधे को पानी देने के समान है, सिवाय आपकी जड़ों के। अंत में माली ढह जाता है और पूरा बगीचा उसके साथ मुरझा जाता है। लेकिन यहां अधिक परेशान करने वाला हिस्सा है, कभी कभी दयालुता ही एक हथियार बन जाती है। और मेरा मतलब स्पष्ट तरीके से नहीं है, जैसे कोई जो दूसरों में हेरफेर करने के लिए दयालु होने का दिखावा करता है। मेरा मतलब अधिक शांत, अधिक अचेतन तरीके से है। जब आप दयालु व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, तो लोग इसकी अपेक्षा करने लगते हैं। वे इस पर निर्भर हो जाते हैं, वे इसके चारों ओर अपना व्यवहार आकार देते हैं, और बिना यह भी जाने आपकी दयालुता दूसरों को सिखाती है कि आपकी जरूरतें माध्यमिक हैं, कि आपकी भावनाएं सौदेबाजी योग्य हैं। समय के साथ लोग आपको यह भी पूछना बंद कर देते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि आप हमेशा उनके अनुसार समायोजन कर देंगे।
दयालु व्यक्ति दुनिया को आपको अनदेखा करने के लिए प्रशिक्षित करके समाप्त होता है। यह एक विरोधाभास पैदा करता है। जितना अधिक आप दयालु हैं, उतना अधिक आप अदृश्य हो जाते हैं, और अदृश्यता शांति नहीं है। यह अकेलापन है जो शिष्टाचार में कपड़े पहनता है। अब इस सब का मतलब यह नहीं है कि दयालुता बुरी है, बिल्कुल नहीं। सच्ची दयालुता दुनिया की सबसे सुंदर ताकतों में से एक है, लेकिन दयालुता के बीच अंतर है जो प्रचुरता से बहती है और दयालुता जो खालीपन से खून बहाती है। एक चंगा करता है, दूसरा क्षति करता है। एक प्रेम से आता है, दूसरा डर से। आइए कुछ तथ्यों को देखें। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो लोग नहीं कहने में कठिनाई रखते हैं, अक्सर जो खुद को दयालु और सुखद के रूप में पहचानते हैं, उन्हें कभी कभी अच्छे लोग कहा जाता है, और यह बहुत आम बात है। वे थकावट का अनुभव करने की संभावना में काफी अधिक है। बर्कले विश्वविद्यालय के एक अन्य अध्ययन से पता चला है कि परोपकारी व्यवहार कल्याण को बढ़ाता है, लेकिन केवल तब जब यह स्वैच्छिक और प्रामाणिक हो। जब दयालुता अपराध बोध, दायित्व या दूसरों को निराश करने के डर से निष्पादित की जाती है, तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। वास्तव में सुख को कम करता है और तनाव को बढ़ाता है। फिर भी हम में से कई इस चक्र में फंसे हुए हैं। हम किसी को निराश नहीं करना चाहते, इसलिए हम हाँ कहते रहते हैं। हम स्वार्थी के रूप में नहीं माने जाना चाहते, तो हम देते रहते हैं। हम प्यार खोना नहीं चाहते, तो हम बलिदान करते रहते हैं। लेकिन इस अंतहीन दयालुता की कीमत विशाल है। धीरे धीरे आप अपने आप को दृष्टि से खोने लगते हैं। आप यह भी नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी पूरी पहचान दूसरों की सेवा के इर्द गिर्द बनाई गई है। आप अपनी खुद की त्वचा में एक अजनबी बन जाते हैं, और यहीं आपके अंदर का राक्षस आता है। क्योंकि जब आप अपनी जरूरतों को दबाते हैं, जब आप अपने क्रोध को नकारते हैं, जब आप दयालुता के नाम पर अपनी सीमाओं को दफन करते हैं, तो ये भावनाएं गायब नहीं होती हैं। वे गायब नहीं होती हैं। वे छायाओं में जमा होती हैं। वे किन्वित होती हैं, और अंत में वे इस तरीके से निकलती हैं जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते। शायद यह किसी को चिल्लाने वाली है जिससे आप कुछ छोटी सी बात के लिए प्यार करते हैं। शायद यह निष्क्रिय आक्रामक टिप्पणियां हैं, एक असंतोष जो सूक्ष्म रूप से बाहर निकलता है। या शायद यह और भी अंधकार है, वर्षों की दबी हुई भावनाएं जो एक बार में फटती हैं, आपको उस व्यक्ति से चौंकाती हैं जो आप बन गए हैं। हम कल्पना करना पसंद करते हैं कि दयालुता हमें अंधकार से बचाती है, लेकिन वास्तव में बिना ईमानदारी के दयालुता इसके लिए परफेक्ट प्रजनन भूमि बनाता है। क्योंकि हर बार जब आप हाँ कहते हैं, जब आप नहीं कहना चाहते हैं, हर बार जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप रोना चाहते हैं, हर बार जब आप किसी और को आरामदायक रखने के लिए अपना सच दबाते हैं, तो आप दयालु नहीं हो रहे हैं। आप अपने आप को परित्याग कर रहे हैं, और परित्याग के हमेशा परिणाम होते हैं। अब आइए ईमानदार रहें। हम ऐसा क्यों करते हैं? दयालु लोगों को सीमाओं के साथ इतना कठिनाई क्यों होती है? जवाब हमारी संस्कृति में निहित है। सबसे कम उम्र से हम में से कई को यह विश्वास करने के लिए सशर्त किया गया है कि दयालुता गरिमा के बराबर है, कि सुखद होना क्रूरता से अधिक सुरक्षित है, कि प्यार इससे कमाया जाता है कि हम क्या देते हैं, न कि हम कौन हैं। बच्चे जो उन वातावरणों में बड़े होते हैं जहां प्यार सशर्त है, जहां स्नेह प्रदर्शन, आज्ञाकारिता या आत्म बलिदान पर निर्भर करता है, अक्सर यह विश्वास वयस्कता में ले जाते हैं। वे ऐसे वयस्क बन जाते हैं जो लोगों को खुश करने को दयालुता के साथ भ्रमित करते हैं। लेकिन सच्ची दयालुता आत्म को मिटा नहीं देती। सच्ची दयालुता आत्म को शामिल करती है। यदि आपकी दयालुता आपके मानसिक स्वास्थ्य, आपके आनंद, आपकी ऊर्जा की कीमत है, तो यह दयालुता नहीं है। यह आत्म उपेक्षा है जो गुण के साथ कपड़े पहनी है। और यही शिक्षा आती है। तंत्रिका विज्ञान हमें बताता है कि मस्तिष्क में मिरर न्यूरॉन्स नामक कुछ होता है। यह वह है जो हमें सहानुभूति महसूस करने देता है। जब आप किसी को पीड़ा में देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क ऐसे जलता है जैसे आप भी पीड़ा में हैं। यही कारण है कि दयालुता हमें मनुष्यों के लिए इतनी प्राकृतिक लगती है। हम जुड़ने के लिए तार किए गए हैं, लेकिन यहां पकड़ है। मिरर न्यूरॉन्स स्वस्थ सहानुभूति और विनाशकारी सहानुभूति के बीच अंतर नहीं करते हैं। यदि आप लगातार किसी की सीमा के बिना दूसरों के दर्द के संपर्क में हैं, तो आपका मस्तिष्क सार्वभौमिक रूप से तनाव संकेतों से भर जाता है। समय के साथ यह पुरानी तनाव प्रतिक्रिया, प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याओं
और भावनात्मक थकावट की ओर ले जाता है। दूसरे शब्दों में, आपका मस्तिष्क असीमित और सीमाहीन दयालुता के लिए निर्मित नहीं है, यह संतुलित संबंध के लिए निर्मित है। तो दयालुता का अंधकार पक्ष यह नहीं है कि दयालुता ही बुरी है, यह है कि दयालुता को डर, संकेतन, संस्कृति, हमारी अपनी अंकित घाव द्वारा मोड़ा जा सकता है। कुछ में जो सतह पर महान दिखता है, लेकिन जो धीरे धीरे हमें अंदर से खाता है। और जब ऐसा होता है तो वही चीज जो हमने सोचा था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वही चीज बन जाती है जो हमें तोड़ता है। आइए अब रुकें और विचार करें। यदि आपने कभी यह महसूस किया है, थकावट, असंतोष, अदृश्य होने की भावना, भले ही सभी कहते हैं कि आप बहुत दयालु हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप दोषपूर्ण नहीं हैं। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह एक ऐसी दुनिया का स्वाभाविक परिणाम है जो हमें देने को संतुलित करना और अपने आप की रक्षा करना सिखाती नहीं है। यह आपके अंदर का राक्षस है। यह नहीं क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि क्योंकि अनकहे सच्चाई अंत में देखे जाने की मांग करती है। और यह हमें असली सवाल तक लाता है, हम दयालुता को कैसे अपनाते हैं इसे हमें नष्ट किए बिना? हम कैसे दयालु रहते हैं बिना खुद को शहीद में बदले? हम दूसरों से कैसे प्यार करते हैं बिना खुद को त्याग दिए? तो हम यह कैसे करते हैं? हम दयालुता को किसी ऐसे तरीके से कैसे अपनाते हैं जो नुकसान की जगह चंगा करे? जवाब एक सरल लेकिन गहराई से असहज सच्चाई में निहित है। दयालुता आपसे शुरू होनी चाहिए, दूसरों के लिए स्वार्थी तिरस्कार के अर्थ में नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि यदि आपकी दयालुता आपको शामिल नहीं करती है तो यह वास्तव में दयालुता नहीं है। यह एक प्रदर्शन है और प्रदर्शन अंत में ढह जाता है। इसे इस तरह सोचें, यदि आप कभी हवाई जहाज में उड़े हैं तो आप सुरक्षा निर्देशों को जानते हैं। आपातकाल की स्थिति में दूसरों को मदद करने से पहले पहले अपना ऑक्सीजन मुखौटा लगाएं। पहली नजर में यह सलाह लगभग गलत, लगभग अप्राकृतिक लगती है। मैं पहले अपने बच्चे या प्रिय को मदद क्यों नहीं करूंगा? लेकिन तर्क अस्पष्ट है। यदि आप ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाते हैं तो आप किसी को मदद नहीं कर सकते। वही सिद्धांत दयालुता पर लागू होता है। यदि आप अपनी खुद की जरूरतों, अपने खुद के आराम, अपने खुद के कल्याण को नजरअंदाज करते हैं तो आपकी असली दूसरों की देखभाल करने की क्षमता अंत में घुट जाती है। यहीं सीमाएं आती हैं, और सीमाएं कई दयालु लोगों के लिए भयानक लगती हैं। सीमाएं अस्वीकृति जैसी लगती हैं, वे स्वार्थ जैसी लगती हैं, वे लोगों को बंद करते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन वास्तव में सीमाएं ईमानदारी का सबसे शुद्ध रूप हैं। एक सीमा कहती है, यह है जो मैं दे सकता हूं और यह है जो मैं नहीं दे सकता। यह कहता है, मेरा प्यार वास्तविक है, लेकिन यह केवल तभी मौजूद हो सकता है जब मैं खाली ना हूं। यह कहता है, मैं आपको पर्याप्त रूप से ध्यान रखता हूं, आपको मेरी सीमाएं दिखाने के लिए, क्योंकि उनके बिना मेरी देखभाल असंतोष में सड़ जाएगी। सीमाएं अदृश्य लाइनें हैं जो परिभाषित करती हैं कि आप कहां समाप्त होते हैं और दूसरा व्यक्ति कहां शुरू होता है। इन लाइनों के बिना संबंध निर्भरता, हेर-फेर या चुप्पी से पीड़ा में गड़बड़ा जाते हैं। इनके साथ संबंध स्पष्ट, पारस्परिक और सम्मान में निहित हो जाते हैं। वास्तव में अनुसंधान दिखाता है कि जो लोग स्वस्थ सीमाएं स्थापित करते हैं वे अक्सर गहरे और अधिक सार्थक संबंधों का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी दयालुता विकल्प से आती है, बाध्यता से नहीं। और यहाँ एक और तथ्य है, जो लोग अपनी खुद की सीमाओं का सम्मान करते हैं वे वास्तव में अधिक विश्वसनीय के रूप में माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वे हां कहते हैं तो आप जानते हैं कि वे इसका मतलब रखते हैं। उनकी दयालुता मजबूर नहीं है, यह प्रामाणिक है, और प्रामाणिकता चुंबकीय है। लेकिन यहां चुनौती है। सीमाएं स्थापित करना केवल दूसरों से नहीं कह रहा है, यह खुद को हां कह रहा है। और यह असहज महसूस कर सकता है यदि आपने अपने पूरे जीवन को मानते हुए बिताया है कि गरिमा का मतलब स्वार्थहीनता की कमी है। ऐसा लग सकता है कि आप उसी पहचान को धोखा दे रहे हैं जो लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। आप रास्ते में कुछ संबंध खो सकते हैं। कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे जब आप अपने आप को अति विस्तारित करना बंद कर देंगे। कुछ आपको धक्का देंगे, आपको बदलने का आरोप लगाएंगे, शायद आपसे भी पीछे हट जाएंगे। और यह दर्दनाक है, लेकिन यह आवश्यक भी है, क्योंकि अंतहीन दयालुता की अपेक्षा पर निर्मित संबंध पहली जगह में कभी भी वास्तव में संतुलित नहीं थे। अब आइए मनोविज्ञान में थोड़ा और गहराई से जाएं। एक अवधारणा है जिसे रोग संबंधी परोपकारिता के रूप में जाना जाता है, या अच्छे व्यक्ति की मिथ्या।
यह बताता है कि क्या होता है जब मदद करने की इच्छा वास्तव में नुकसान पहुंचाती है, या तो दाता को या प्राप्तकर्ता को। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति दूसरों की देखभाल के लिए अपना स्वास्थ्य बलिदान करता है, या जब लगातार बचाव दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता सीखने से रोकता है। रोग संबंधी परोपकारिता दयालुता की तरह दिखता है, लेकिन यह निर्भरता, अपराध बोध और थकावट बनाता है। यह शाब्दिक रूप से दयालुता गलत हो गई है। यह कुछ बड़े से जुड़ता है। अच्छे व्यक्ति की सांस्कृतिक मिथ्या। कई समाज दयालुता को सर्वोच्च गुण के रूप में आदर्श बनाते हैं, लेकिन अक्सर एक तरीके से जो सूक्ष्मता से आत्मविलोपन को प्रोत्साहित करता है। इस बात पर विचार करें कि हम कितनी बार ऐसे वाक्यांश सुनते हैं, वह बहुत ही अच्छी लड़की है, वह कभी परेशानी पैदा नहीं करती, या वह बहुत ही दयालु आदमी है, वह हमेशा सभी की मदद करता है। इन प्रशंसाओं में छिपा एक खतरनाक धारणा है कि अच्छाई का मतलब कभी मांग न करना, कभी नहीं कहना, कभी शांति को परेशान न करना। लेकिन सच्ची अच्छाई आत्मविलोपन का सवाल नहीं है। यह अपनी असली प्रामाणिक मैं के रूप में प्रस्तुत होना है और करुणा चुनना जारी रखना है। जब दयालुता प्रामाणिकता से आती है, यह मुक्त करती है। जब यह डर से आती है, यह गुलामी करती है। तो आप व्यावहारिक रूप से गुलामी वाली दयालुता से मुक्त दयालुता तक कैसे जाते हैं? यहां कुछ रणनीतियां हैं, त्वरित समाधान के रूप में नहीं, बल्कि जीवन भर के अभ्यास के रूप में। सबसे पहले रुकने का अभ्यास करें। जब कोई आपसे कुछ पूछता है तो तुरंत हां ना कहें। एक सांस लें। अपनी खुद की जरूरतों की जांच करने के लिए अपने आप को जगह दें। अपने आप से पूछें, क्या मेरे पास इसके लिए ऊर्जा है? क्या मैं यह करना चाहता हूं? क्या यह अनुरोध मेरे मूल्यों के साथ संरेखित है? सोचने के कुछ सेकंड भी आपको लोगों को अपनी स्वचालित हां से बचा सकते हैं। दूसरा, दयालु नहीं की शक्ति सीखें। एक नहीं को कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। यह सहानुभूतिशील और दयालु हो सकता है। मैं आपकी परवाह करता हूं, लेकिन मैं इस समय यह नहीं ले सकता। या मैं मदद करना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे पास क्षमता नहीं है। यदि आप नहीं कहते हैं तो दुनिया ध्वस्त नहीं होगी। वास्तव में जितना अधिक आप ईमानदार हैं, उतना अधिक लोग आपकी हां का सम्मान करेंगे। तीसरा, अपनी गरिमा को फिर से परिभाषित करें। आपका मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता है कि आप कितना देते हैं। आपका मूल्य अंतर्निहित है। आप इससे पहले मौजूद थे कि किसी को आपकी आवश्यकता हो, इससे पहले कि आपने दयालुता खेलना सीखा हो जीवित रहने के लिए। आप नहीं कहने के लिए भी प्यार के योग्य हैं, आराम के लिए भी, यहां तक कि जब आप अपने कंधों पर कुछ नहीं लेते हैं। चौथा, अपना खुद का बगीचा पोषित करें। अपने आप को उन चीजों से भरें जो आपको पोषण देती हैं। दोस्ती जो आपकी आत्मा को खिलाता है, रचनात्मक खोज, चुप्पी के पल। जब आप दुर्लभता के बजाय प्रचुरता से जीते हैं, तो दयालुता स्वाभाविक रूप से बहती है। यह मजबूर नहीं है, यह थकाऊ नहीं है, यह एक लेन देन के बजाय एक उपहार बन जाता है। और पांचवां, अपने आप को कठिन भावनाओं को महसूस करने दें। क्रोध, निराशा, दुख, ये दयालुता के दुश्मन नहीं हैं, ये संकेत हैं। वे आपको बताते हैं जब आपकी सीमाएं टूटी जाती हैं, जब आपकी जरूरतें अनदेखी की जाती हैं। यदि आप उन्हें दबाते हैं तो वे कुछ विनाशकारी में बदल जाती हैं। यदि आप उन्हें स्वीकार करते हैं, यदि आप सुनते हैं, तो वे मार्गदर्शक बन जाती हैं जो आपको संतुलन की ओर इशारा करती हैं। आइए मुखौटों के रूपक पर वापस आते हैं। कई लोगों के लिए दयालुता एक पूरी जीवन का मुखौटा बन गई है। मुस्कुराहट जो आप थकावट को छिपाने के लिए पहनते हैं, हां जो आप संघर्ष से बचने के लिए देते हैं, उदारता जो आप अपनी गरिमा साबित करने के लिए निष्पादित करते हैं। लेकिन मुखौटे भारी हैं, और जितना लंबा आप उन्हें पहनते हैं, उतना ही मुश्किल हो जाता है कि आप अपने खुद के चेहरे को याद रखें। असली यात्रा दयालुता को छोड़ना नहीं है, बल्कि मुखौटा हटाना और दयालुता को आपके भीतर से आने देना है। आप जो समान ईमानदारी से हां और नहीं कह सकते हैं, आप जो दयालु हैं बिना गायब हुए। एक पुरानी कहावत है, यदि आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो यह देखें कि जब कोई नहीं देख रहा हो तो आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यहीं से प्रामाणिक दयालुता शुरू होती है, न कि दूसरों की मंजूरी में, न कि दयालु होने की प्रशंसा में, बल्कि शांत विकल्पों में जो आप अपनी खुद की कल्याण के लिए करते हैं। क्या आप आराम करते हैं जब आप थके हुए होते हैं? क्या आप अपने आप को माफ करते हैं जब आप विफल होते हैं? क्या आप अपने साथ करुणा से बात करते हैं? यदि नहीं, तो आपकी दूसरों के लिए दयालुता एक नाजुक नींव पर निर्मित है।
विडंबना यह है, जब आप अपने साथ सच्ची दयालुता के साथ व्यवहार करते हैं तो आपकी दूसरों के लिए दयालुता अधिक शक्तिशाली हो जाती है, कम नहीं, क्योंकि यह अतिरिक्त से आती है, थकावट से नहीं। यह प्रेरित करती है बजाय निकालने के। यह दूसरों को आपके साथ उठने के लिए आमंत्रित करता है, अंतहीन आपके पर निर्भर होने के बजाय। और शायद यह यहां अंतिम पाठ है। दयालुता का अंधकार पक्ष दयालुता को अस्वीकार करना नहीं है, यह इसे बदलना है। एक मुखौटा से एक दर्पण तक, बाध्यता से विकल्प तक, अस्तित्व से प्रेम तक। तो अगली बार जब कोई आपको कहता है कि आप बहुत दयालु हैं, तो एक क्षण के लिए रुकें। अपने आप से पूछें, क्या यह दयालुता डर से आती है या स्वतंत्रता से, थकावट से या प्रचुरता से, मुखौटा से या मेरी असली मैं से? इस सवाल का जवाब आपको किसी भी प्रशंसा से अधिक अपने आप के बारे में बताएगा, क्योंकि दिन के अंत में दयालु लोगों के अंदर का राक्षस उनका क्रोध नहीं है, उनकी सीमाएं नहीं, उनकी सीमाएं नहीं। असली राक्षस आत्मोपेक्षा है। और एक बार जब आप इसका सामना कर लेते हैं, एक बार जब आप मुखौटा उतार देते हैं, तो आप पाते हैं कि आपकी दयालुता गायब नहीं होती। ये बस अधिक मजबूत, तेज, अधिक दाढ़ीदार हो जाता है। ये वह दयालुता बन जाता है जो न केवल दूसरों को जीवित रखता है, बल्कि आपको भी जीवित रखता है। और शायद यह अंतिम दयालुता है, अपने आप को पूरी तरह जीना, बिना विलोपन के, बिना प्रदर्शन के, बिना क्षमा के। दुनिया को यह दिखाना कि करुणा का मतलब आत्मविलोपन नहीं है, बल्कि सत्य है। यह वह दयालुता है जिसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। अंतहीन हाँ नहीं, चुप्पी में पीड़ा नहीं, लेकिन खुद को खोए बिना प्यार करने का साहस।